नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हूं और छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। पिछले चुनाव में 7 की 7 यानी जिले की 7 सीटों पर कांग्रेस ने फतेह हासिल की थी। इस बार क्या समीकरण है? हमारे साथ बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं। अगले आधे घंटे तक हम इन सबसे बातचीत करेंगे, यहाँ के मुद्दों की बात करेंगे, समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या निकला, सियासत किस दिशा में करवट ले रही है। ऐसी तमाम बातों पर मैं सीधे जोड़ता हूँ अपने दर्शकों को। क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? क्लीन स्वीप करेंगे या टक्कर दे रही है बीजेपी? सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा में हार्दिक स्वागत, कमलनाथ जी की कर्मभूमि में स्वागत करता हूं, नकुलनाथ जी कर्मभूमि। जैसा आप जानते हैं कि कमलनाथ जी ने विगत 43 वर्षों से छिंदवाड़ा का जो विकास किया है, पूरे जिले की जनता और पूरा प्रदेश जानता है। पिछला चुनाव छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर लड़े थे तो हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक सरकार गिराकर जो हमारे प्रदेश की जनता के साथ और खासकर छिंदवाड़ा की जनता के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, करोड़ों करोड़ रुपए की योजना माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में दिए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो पूरा फंड हमारा रोक दिया गया है। इसमें यह दिखता है साफ कि भारतीय जनता पार्टी काम करने में नहीं, तोड़ने में ज़रूर रखती है, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हार्टिकल्चर कॉलेज हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, चाहे हमारे सिम्स, जितने भी बहुत से बड़े बड़े रिंग रोड बना 56 किलोमीटर का, ऐसे बहुत से विकास कार्य माननीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में किए हैं। जवाब ले लेता हूं बीजेपी से। देखिए, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि जो मॉडल है, इस मॉडल से तो पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। मॉडल छिंदवाड़ा मॉडल की ये लोग बात करते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल कब से बना? कमलनाथ जी तो पूरे लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे। छिंदवाड़ा नगर के मॉडल की वो बात करते हैं। 9 बार वो सांसद रहे, अभी उनके बेटे सांसद हैं। छिंदवाड़ा विकास का जो मॉडल बना, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई जब 2004 में हमारी 2004, हमने बीच में नहीं बोला, 2004 में हम नारे लगाने लगेंगे, ध्यान रखना। 2004 में भारतीय जनता पार्टी नारे लगाने लगेंगे हम। 2004 में नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई। ये बता दीजिए, खराब करना है तो फिर बंद कर दीजिए और चलाना जी। नगर पालिका हमारी थी, 10 साल कन्हैयाराम जी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय की सरकार रही, जो अभी हमारे पास 3 बार लगातार रही। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरपूर फंड यहाँ पे भेजा। भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार ने यहाँ निर्माण करवाया, सारी चीज़ें करवाई। यहाँ आप जितना देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की नगरीय कार्यकाल में हुआ। ठीक है, जवाब ले लूँ। नगरीय कार्यकाल में हुआ और वो अपना क्रेडिट आपको नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि विकास इनका है, तो फिर छिंदवाड़ा की जनता इनका सुपड़ा साफ क्यों करती है? इनको पूरी 7 विधानसभा में इनको भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ किया, इनको लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ, इनका नगर निगम में सुपड़ा साफ किया। इसी तरीके से ये छिंदवाड़ा की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आप अगर छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, आपकी पूरे प्रदेश में सरकार है। आज क्यों आपने सिवनी का विकास छिंदवाड़ा की तर्ज पर क्यों नहीं किया? आपने बालाघाट का विकास छिंदवाड़ा की तर्ज पर क्यों नहीं किया? आसपास के जितने बैतूल और अन्य जिले हैं, उनका विकास छिंदवाड़ा से ज़्यादा क्यों नहीं है? ये कमलनाथ जी ने जो 45 सालों में अपनी मेहनत से यहाँ पर खून पसीना बहाकर छिंदवाड़ा को जो मॉडल के रूप में पेश किया, उसको आयते में अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, चुनाव है तो इसमें आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, और ये भी कहना कि ये मॉडल हमारा है, वो कहें मॉडल मेरा है, लेकिन आपसी सौहार्द तो हमेशा अच्छा रहा यहाँ जनता के बीच में। तो सियासत को अलग रखे हैं, तो अब तो फिर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आपसी सौहार्द की बात अलग है, आपसी सौहार्द तो हम लोगों में है, लेकिन जहाँ राजनीति की बात आएगी तो हम उनके विरोधी हैं, वो हमारे विरोधी हैं, वो तो हमें विरोध करेंगे एक दूसरे का। दूसरी सबसे प्रमुख बात, जो आप छिंदवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा नगर के जो नगर का सौंदर्यीकरण है, उसको देख के और यहाँ की फोटोज आदि दिखा के पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया कमलनाथ जी के द्वारा। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यालय के सामने से मैं चालू करता हूँ। कांग्रेस कार्यालय के सामने से शिवाजी प्रतिमा का स्मारक जो बना, वो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की देन है। एकता पार्क जो बना, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है।
फवारा चौक का अगर सौंदर्यीकरण की बात करोगे, दीनदयाल पार्क की बात करोगे, भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर ओवर ब्रिज की बात करोगे खजरी रोड की, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर आज आप बात करोगे वीआईपी रोड की और सौंदर्यीकरण की, तो भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका नगर निगम की देन है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ का सुपड़ा साफ बात कर रहे हैं। धोखे से ये नगर निगम पिछली बार ये नहीं जीते, हम हारे हैं। ये जीते नहीं है, ये एक नया ट्विस्ट दे दिया है कि ये नहीं जीते हैं, आप हारे हैं। गलतियों से हार गए हैं। आप बताइए। लेकिन सुनिए, आप ये जो मॉडल छिंदवाड़ा मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है, कमलनाथ जी ने यहाँ पे प्लाईवुड फैक्ट्री खोले थे, प्लाईवुड फैक्ट्री बंद हो गई, मसाला पार्क बंद हो गया, जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ गया, 2 सोयाबीन प्लांट थे वो कहाँ गए। उद्योगपतियों को जमीनें कौड़ियों के दाम में यहाँ पे जमीनें, बेशकीमती जमीनें देने का काम कमलनाथ जी ने अपने मित्रों को किया है। और वो मित्र आके आज जो एफडीडीआई खुला है, एफडीडीआई क्या है, एफडीडीआई के बच्चे आज कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। एफडीडीआई में सस्ती जमीन मिल गई और उस जमीन के माध्यम से इनने करोड़ों अरबों रुपए की जमीन लेने के बाद कुछ साल ये एफडीडीआई चलाएंगे, कुछ साल मसाला पार्क चला, कुछ साल प्लाईवुड फैक्ट्री चली, उसके बाद वो जमीनें उन उद्योगपति की हो गई। हमारे पास से छिंदवाड़े की नगर की जनता के पास से चली गई। विकास किसका बड़ी भूमिका, बड़ा योगदान किसका है? विकास में समस्त देशवासी जो हैं पूरे मध्य प्रदेश के, और उनके ही द्वारा जो विकास किया जाता है, तो नेता तो जो है चुन के पहुँचाती है, जनता पहुँचाती है। और हम यही चाहेंगे कि हमारा जो भी नेता हो वो इस देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और आम जनता के लिए भला करे। आम जनता के लिए हक में काम करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो और चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, विधायक जब भी कोई बने तो एज ए जॉब वो उस चीज़ को प्रोफेशनली करे, ताकि और बदलते हुए परिवेश में करे उस, और वो अपने जैसे जॉब करता है, कोई आदमी कोई जाता है जॉब करने के लिए और वो सीधा बैठता है और कहता है कि भाई साहब मुझे जनता का विकास करना है, मुझे अपना काम करना है, तो वो वहाँ पर बैठे और रोज़ जनता का भला करे और रोज़ जनता की सुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक बने, और जिसको कन्वीनियंट तौर पर कोई भी व्यक्ति जाकर आसानी से मिल सके और वो काम अपना करवा सके और वो व्यक्ति काम कर सके। जब आदमी खुद को चौकीदार कहे, खुद को जनसेवक कहे, तो वाकई उसी तरह पर काम होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। 2014 के बाद से आप देखेंगे तो 16 लाख लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, 13 लाख आयुष्मान कार्ड, 2,55,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास, 4 लाख से अधिक, ये छिंदवाड़ा जिले का आंकड़े, मध्य प्रदेश के नहीं, 4 लाख से अधिक लाडली बहनें, और इसी तरीके से अन्य योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। 2014 के बाद से छिंदवाड़ा नागपुर से जुड़ा, ट्रेनें बढ़ी, आज शहडोल और जबलपुर से जुड़ रहा है। कमलनाथ जी बड़े बड़े विभागों में मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे देश के। आज एक उद्योग ये लोग बता दें जो कमलनाथ जी ने लगाया, जिसमें 50-60 हज़ार युवा काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें की है आपने, 15 महीने इनके घोषणाओं में गए। गांधीगंज की लीज का तक मामला 10 मिनट लगता है, यहाँ के विधायक थे मुख्यमंत्री को डिसीजन लेने में, लटकाते रहे घोषणाएं। एयरपोर्ट बनेगा, ईएलसी से स्टेशन तक फ्लाईओवर बनेगा, नर्मदा का पानी आएगा। अरे भैया, पेरिस बना रहे थे आप, सिर्फ कागजों में 15 महीने कम नहीं होते मुख्यमंत्री के लिए। और सुनिए, ये नगर निगम है, इसी नगर निगम में आरटीआई लगाए हमने, एक नया पैसा कमलनाथ जी ने अपने विधायकी कार्यकाल में, ये लिखित में है, ये भाषणबाजी नहीं है। ये महापौर जी खड़े हैं आज स्थिति ये है कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इनसे संभल नहीं रही है नगर निगम। त्राईमाम है पूरे वहाँ पे। आरोप का जवाब मैं लूंगा, मेयर से भी बात करूंगा और लाडली बहना योजना पर बात करूँ। छोटा सा ब्रेक ले लूँ मैं, अभी वक्त तक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मैं जल्द वापस लौटूंगा। नमस्कार, मैं ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। ब्रिक्स पे जाने से पहले जो मैं बात कर रहा था, बीजेपी के साथी कह रहे थे कि अपनी योजनाओं को गिना रहे थे, सरकार की योजनाओं को गिना रहे थे। लाडली बहना योजना का जिक्र आया। यहाँ कांग्रेस महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं। करण जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी तबके को अगर फ़ायदा मिल रहा है समाज के, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि लाडली बहना 60 साल के बाद में बहना नहीं होती क्या? 59 के बाद में इन्होंने लाडली बहना योजना के फॉर्म नहीं भरे, आखिर क्यों? जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है महिलाओं को ओल्ड एज में। 59 के बाद, अरे सरकार भी पेंशन देती है 60 के बाद तो, और 59 के बाद में इन्होंने बंद कर दिया लाडली बहना की योजना के। बताइए, पूछिए इनसे कि 59 के बाद में किसी एक महिला का फॉर्म भरा क्या? दूसरी चीज़, 18 साल से मामा जी कहाँ गायब थे? जब उनको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई तो ये लाडली बहना याद आ गई। आखिर क्यों? क्या बहनें वोट देने के लिए?
ये 18 साल से कहाँ गए थे? सिर्फ चुनाव के 3 महीने पहले इन्हें लाडली बहना याद आ गई। ये सवाल तो उठता है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले क्यों याद आती है? और ये जैसे आयुष्मान का जो बोल रहे थे, आयुष्मान में करोड़ों रुपए मरो के इन्होंने निकाल लिया। आयुष्मान कार्ड जहाँ भी ले जाते हॉस्पिटल में कहीं कोई काम नहीं आता आयुष्मान कार्ड, और बड़ी बड़ी योजना बना दी, कोई काम की योजना नहीं है उसमें। और जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे घर के सामने एक को कैंसर था, उनको हमने बोला, उन्होंने कोई इलाज के लिए कोई, वो तो पद पे थे ना, क्यों नहीं किया उन्होंने? कमलनाथ जी ने क्यों किया? फिर कमलनाथ जी तो सबके लिए करते हैं, इन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए भी उन्होंने उद्योग नहीं लगवाए। हिंदुस्तान लीवर लगा हुआ है, इन्होंने क्या लगाया? मेडिकल भी लेकर चले गए, ये मेडिकल क्यों नहीं लगाया है? FDDI है। मॉडल का क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से यहाँ विकास दिख रहा है। एक बार आप जनता के बीच में चले जाइए, जनता आपको जवाब देगी कि किसने कितना काम किया है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को मॉडल बनाया है या शिवराज जी ने बनाया है? स्किल सेंटर किसने लाए? तो ये हम लोग छोड़ो, हम तो कांग्रेस के हैं, वो भाजपा के, लेकिन जो आम जनता है, ये आम जनता आपको सही जवाब देगी। दूसरी चीज़, मुझे एक बात बताइए कि इन्होंने लाडली बहना योजना चलाई है, चलिए मैं बताती हूँ कि ये बहना उनको जवाब देगी अभी चुनाव में, और ये महिलाएं ही, हमारी बहनें ही परम आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी और सर्वोपरि जो बात होती ना, दुख और सुख, जो इंसान हमारे दुख के लिए खड़ा है, हमारे दुख और सुख की बात करूंगी मैं। जब कोरोना काल चल रहा था तो आदरणीय कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए इंजेक्शन, दवाई, गोली और यहाँ तक कि रानी कोठी को हॉस्पिटल बना दिया था और गरीबों का इलाज कराया था। और ये तो पहले जनता ये चाहेगी कि जो हमारे दुख में खड़ा है वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। वो कह रहे थे कि आप सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार करना भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है और इन्होंने ये पाप हमेशा छिंदवाड़ा के साथ किया है। छिंदवाड़ा में जितने प्रोजेक्ट माननीय कमलनाथ जी ने लाए थे, उसको चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो, इन्होंने सब बंद करवाने का काम किया है। और यहाँ के जो इनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनका अगर लेटर वायरल होता है, यहाँ के जिम्मेदार भैया आप रैली मत बनाइए इसको। यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने तबादला करवाया, इसलिए करवाया कि उन्हें कमीशन नहीं दी गई। ये हमको बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा का विकास, हर पूरा विकास अगर किसी ने किया तो वो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी। एक मेरा है, ये मेरे बीजेपी के मित्र अभी बहुत देर से बोल रहे थे कमलनाथ जी ने कौन सा उद्योग खोले, और उद्योगों के नाम पे इनने जितने उद्योग के नाम लिए वो कमलनाथ जी। इनसे पूछिए 18 साल में इनके मामा ने कितने उद्योग खोले, कितने उद्योग खोले, कितने उद्योग खोले इन लोगों ने। आप अपनी जगह पे आइए। ऐसे मत बात करिए, नहीं आपस में आप अगर रुक जा यार, रुक जा, ऐसे बात हमने उनसे यही सवाल भैया, मैं बोल जिला कांग्रेस का प्रवक्ता। नहीं मैं कह रहा हूँ, आप लोग खड़े तो हो जाइए। आपको धमकी दे रहे थे, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आप लोग खड़े नहीं हुए अपनी जगह, बीच में कूद पड़े, डिस्टर्ब करना, ऐसे बात नहीं है। रुक जाओ, अपन है ना कैमरे पे अभी। नहीं, मैं तो अभी एक ब्रेक अनाउंस करूंगा। उस ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो कोशिश करूंगा कि सब लोग व्यवस्थित खड़े हो जाएं, फिर से बातचीत शुरू हो सके। नमस्कार, मैं